हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 25 मार्क्स का FA2 होगा। इसमें सेक्शन ए है प्रोज कॉम्प्रिहेंशन पेसेज मेन टेक्स्ट, जो आपकी इसमें लेसन में दिया गया है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबुलरी एंड नेक्स्ट प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट। ये सेक्शन ए आपका 8 मार्क्स का होगा। उसमें 2 मार्क्स का होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन और 2 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबुलरी और प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी है पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट। ये आपका जो पोइम हम लोगों ने की है, सिर्फ इसमें 2 और 3 दो पोइम्स आएंगी। उसके बाद है इसी दोनों पोइम में से टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आएंगे एंड फिगर ऑफ स्पीच। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके एक लाइन दी होगी, उसके 4 ऑप्शन होंगे कि इसमें कौन सा है एडिट्रेशन है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, वो आपको चूज़ करके लिखना है। उसके बाद सप्लीमेंट्री के जो 2 चैप्टर हमने किए हैं और चैप्टर 1 और 2, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन सी में आता है ये फ्रेज एंड ईडियम्स। हम फ्रेज एंड ईडियम्स करेंगे जो लेसन में दिए गए हैं वो। एंड पंचुएट द पैराग्राफ। पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कोई पंचुएट नहीं होगा, नो कोमा, नो फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, जो भी पंचुएट उसमें लगेगा अकॉर्डिंग, तो आपको वैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेक्शन डी में आता है हमारा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन एंड ई में आएगा जॉब एप्लीकेशन या ऐसे राइटिंग। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर फॉर्मेट। नाउ वी विल डिस्कस प्रोज कॉम्प्रिहेंशन बेसिस मेन टेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको एक पैसेज दिया होगा और क्वेश्चन होंगे विद ऑप्शन। तो आपको उसको सबसे पहले आपको ये जो पैसेज है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है, तभी आप उसके आंसर अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए आप किस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वैली ऑफ द किंग्स। तो ऑप्शन दिया है ए प्लेस, ए सेमेट्री, रेस्ट हाउस एंड ए गेमिंग जोन। तो इसका आंसर है ए सेमेट्री, सीमेंट्री। एंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट 6 PM और January 5th 2005। तो इसका डार्क बेलेड क्लाउड्स ब्रोट हैवी रेन, काइंड तट डेथ एंड Tatkhamun's dead body was brought up CT scan and D some medical mysteries solved। तो इसका है तटखामुन डेड बॉडी was brought to the CT scanning। आप लोगों को पता है कि तट की बॉडी CT स्कैन के लिए बाहर निकाली गई। नेक्स्ट है द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड रीच्ड किंग तट स्टॉम। तो इसमें देखिए पे देयर रेस्पेक्ट टू द किंग, गेज एट द मूलस ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल चैम्बर, वॉच तट्स ग्लाइड फेस, डिसप्रूव एजम्पशंस अबाउट किंग तट। तो बहुत सारे विजिटर आए थे, तो किस लिए आए थे? रेस्पेक्ट टू द किंग, किंग का रेस्पेक्ट करने के लिए। एंड फोर्थ है व्हाट अकॉर्डिंग टू द मोस्ट पीपल कुड बी द रीज़न ऑफ किंग तट्स द अल्टीमेट डेथ। तो बहुत सारे लोगों कुछ कुछ रीज़न मानते थे जो तट मर गए थे उनकी डेथ के पीछे। तो फर्स्ट हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड द फेरोज कर्स, हिज मिस्टीरियस मर्डर, हिज अनहाइजीनिक वे ऑफ लिविंग। तो इसका होगा द फेरोज कर्ज, किसी राजा शाह का कर्ज के कारण उनकी डेथ हुई थी। तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी में आपको ब्रैकेट में जैसे अंडरग्राउंड, डिसेंडेड, ग्लाइडेड, अराउंड, मर्डर्स, फीचर्स, ब्यूरिल, यूजुअल। तो ऑल आफ्टरनून द डैश लाइन ऑफ tourist from dash the world had dash into the cramped rock cut tomb some 26 feet dash to pay their respect. They gazed at the dash on the walls of the dash chamber and peered at Tut's dash face, the most stinking dash of his mummy shaped outer coffin lid। जो डैश दिया गया है यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो सब फिल होगा। तो फर्स्ट में आएगा यूजुअल एंड सेकंड राउंड, डिसेंडेड, अंडरग्राउंड, मर्डर्स एंड ब्यूरियल्स, ग्लाइडेड एंड फीचर्स। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी आएंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल इसका और करते हैं। आर्कोलॉजी हैज़ चेंज्ड। देखिए इसमें भी ब्रैकेट में दिया गया है इन द इंटरविनिंग डिकेड्स लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्टीरियस ऑफ डेथ। It also uses more tools, included medicals in 1968, more than 40 years after Carter's discovery, and
Professor X did the mummy and revealed a fact beneath the resin that cakes and his chest, his and front ribs are missing. तो इसमें जहाँ पे डैश है वहाँ पे जैसे फर्स्ट में है सबस्टेंटली एंड फोकसिंग इंटरव्यूइंग sophisticated and technology anatomy starling and breast bone। तो स्टूडेंट्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये 2 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोज टेक्सचुअल जो क्वेश्चन आंसर है मेन टेक्स्ट के वो। तो फर्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग किंग्स तट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड क्रूनिटी। आंसर है किंग तट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड क्रूनिटी फॉर द रिचेज इट वॉज ब्यूरिड विद। देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए लॉट ऑफ speculation about the manner of his death and the time of his death। और उसकी जो मरने के बाद बहुत ज़्यादा विषय खड़े हो गए थे कि किस तरह से तट की मौत हुई। तो उसकी बॉडी को निकालने का यही रीज़न था कि लोग ये जानना चाहते थे कि जो तट की डेथ है उसका क्या मिस्टीरियस है, क्या रीज़न है। नेक्स्ट है हावर्ड कार्टर्स द इन्वेस्टिगेशन वॉज resented। Howard Carter's investigation was resented because he has unscientific method to cut the body away from the wooden base। He also focused more on the discovery of gold than and the facing details of Tut's life and the mysteries of his death। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टर हैड टू चेसल्स वे टू द solidify reason to the raise the king's remain। Carter found that the rituals reasons that was used as a polish has hardened, thus the result was that the mummy was cemented to the bottom of the solid gold coffin। Neither for the burning sun could loosen the remains of the king। Fourth है Tut's body was buried along with gilded treasure। The ancient royal of Egypt were fabulous wealthy। They believed in afterlife। They also believed that they could take their wealth with them, so gilded treasure were buried with them। Last question है The boy king changed his name from Tut Khaten to Tut Khamun। तो तट खामून मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून। ही वॉज ए मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। किंग Amenhotep smashed the image of Amun and closed his temples। Tut oversaw a restoration of the old ways। He also changed his name of express his belief of Amun। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। अब नेक्स्ट इसमें कौन कौन से फ्रेज और ईडियम्स यूज होंगे वो एक बार हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है जैसे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ईडियम से री राइट द सेंटेंस। देखिए जैसे पॉल विल बी लेट टू रेस्ट ऑन सैटरडे एंड आई प्लान टू गो टू द फनल सर्विस। तो ब्रैकेट में दिया है अलाउड टू रेस्ट ब्यूरल एंड डिसेस्ड। तो इसमें जैसे पॉल वॉज ब्यूरिड ऑन सैटरडे एंड आई प्लान टू गो टू द फ्यूनरल सर्विस। जो इसमें सेट होता है हमें वो करना है। नेक्स्ट है द ओल्ड फोटोग्राफ स्ट्रीट्स अप सम पेनफुल मेमोराइज। तो इसमें इमोशनली अराउज डिस्टर्ब एंड शोक। तो इसमें द ओल्ड फोटोग्राफ इमोशनली अराउज सम पेनफुल मेमोरीज। थर्ड है द demonstrations in the city rapidly descended into the anarchy, fell down, were replaced, became worse and turned into। तो इसमें यूज होगा the demonstrations in the city becomes worse and turned into anarchy। नेक्स्ट है ships were resides abroad to circumvent employment and सेफ्टी रेगुलेशंस। तो अवॉइड क्लियरली टर्न राउंड कन्फ्यूज। तो इसमें है शिप्स वर रिजाइंस अब्रोड टू अवॉइड क्लियरली एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है। लास्ट है ऑल द स्टूडेंट्स वर लाइनिंग अराउंड अंटिल द लास्ट मिनट टू गो इन द बिल्डिंग प्लेइंग ट्रॉन्ट्स शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग वेटिंग अराउंड। तो इसका आंसर है all the students were waiting around until the last minutes to go into the building। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सब जो हमने पढ़ा है नोटबुक में लिखना है एज अ रिवीजन एंड लर्न करना है। थैंक यू।